हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि ऐसा क्या आप करें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका 100% फुलफ़िल हो और आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिले। तो शुरू करते हैं कि आप समझो पैसा चाहते हैं या आपको रिलेशन चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, बट वो कैसे काम करता है कि अगर समझो आपको पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचें। आपके पास पैसे नहीं है वो ना सोचना, वो नहीं सोचना है आपको, बट आपको ये करना है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास में बहुत पैसा है, बस पैसा ही पैसा देखिए, पैसे वालों को देखिए और खुद को भी वैसा ही बनाइए, खुद में वैसी फीलिंग्स लाइए कि मेरे पास में बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। ऐसे कपड़े भले ही आप ख़रीद ना सके, बट आप जो भी कुछ कपड़े पहने हैं उसमें खुद को ऐसा रखें कि अच्छा हाँ मैंने सूट पहना है, मैंने ऐसा, अगर वुमन है तो मैंने ऐसा ड्रेस कोड मेरा है, मैंने वैसा कपड़े पहने हैं, मेरे पर्स में इतने पैसे हैं, मेरी ऐसी कंपनी है, मेरे इतने एम्प्लॉय हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। अगर आपको रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो रिलेशन को आपको ऐसे देखना है कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैं सिर्फ सोचा करती थी, अब वो हकीकत में हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन का जो नियम है, जो लॉ है, वो ये है कि आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जो भी कुछ आपको आपकी लाइफ में चाहिए, वैसे आपको बनना पड़ेगा। अगर आपको जो चाहिए वो बनते हैं आप, तो आपको 100% वही चीज़ मिलेंगी जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो वो काम तो करती है, बट वो 100% रिज़ल्ट तभी दे सकती है कि जब आप वैसा सोचना स्टार्ट करते हैं। तो सोचते तो है, उसमें फीलिंग्स ऐड करनी है, वैसा काम करना है आपको, उस तरीके से उठना बैठना है, ऐसे लोगों से मिलना है। अगर आपके आसपास वैसे लोग नहीं हैं तो आपको यूट्यूब ईज़ी अवेलेबल है, फेसबुक है, उस पर वैसे लोगों को देखना है, वो कैसे उठते बैठते हैं, वैसे अपने आप को इमेजिन करना है। तो ऐसा जब आप करते हैं तो आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो हम जब ऐसे रिएक्ट करते हैं, उस तरह से हम रहना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स में ये चीज़ डन होती है कि हाँ अब आपको चाहिए। जैसे कि हमें सेहत चाहिए, हमारी अच्छी सेहत बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हम क्या करते हैं कि आप जो भी मेंशन करते हैं अल्लाह भगवान, तो आप कहते हैं कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दो, मुझे सेहत मिले। पहले हम बोलते हैं जो भी हमारी तकलीफ़ है, जो बीमारी है, उसको बोलते हैं कि मेरी ये बीमारी ठीक कर दे, बट हमें उसे उल्टा करना है। हम फोकस वहाँ ले जाते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए, तो हमें उससे उल्टा करना है कि तूने मुझे बहुत सेहत दी, मैं बहुत ही तंदुरुस्त हूँ, अब मैं पहले से ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जीता हूँ, मैं अच्छे से अब काम करता हूँ, तेरा शुक्राना। तो उस चीज़ को प्रेजेंट में ले आइए। अब एक और चीज़ कि जो भी कुछ चाहिए उसको प्रेजेंट में ले आइए कि नाउ मोमेंट, अभी इस मोमेंट में ये चीज़ें हो रही है, तो मैं बहुत हेल्दी हो गया हूँ, हो गई हूँ, मेरे रिलेशन अब बहुत बेहतर है और मुझे जितना पैसा चाहिए वो पैसा मुझे मिल रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपने बहुत सफलता हासिल कर ली है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब एक और चीज़ करनी है आपको कि आपको नोट लिखनी है और नोट में लिखना है कि आपको जो भी कुछ चाहिए वो आपको मिल गया है। आई एम थैंक यू, उसमें ग्रेटिट्यूड शो करें, 3 बार लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हर रोज़ एक नोट भी बनाइए, उसमें लिखते जाइए कि आज आपको ये चीज़ें मिल गई है जिसका आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। अपने आप से प्यार करना सीखें, सेल्फ़ लव बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ आपको बाहर चाहिए वो पहले आप खुद बन जाइए। यही एक सबसे सिंपल सा, एक आसान सा ये तरीका है कि जो कुछ भी चाहिए आपको वो आपको पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद में वो रियलिटी में, ये 5G वर्ड में वो आएगा, वो हकीकत में बदलेगा। तो हकीकत में बदलने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा।
जब तक आप वैसा नहीं बनते हैं तब तक ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें मुझे चाहिए थी और जब मैंने ये चीज़ों को समझा और हकीकत में उसको मेरी लाइफ में अप्लाई किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। मैं आपको मेरी लाइफ का एक जो एक फ़ेज़ मैंने निकाला था वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये कोरोना का ही टाइम था, उससे पहले का। मेरी सेहत ऐसी हो गई थी कि मैं ठीक से उठ नहीं पाऊँ, बैठ नहीं पाऊँ। खाना तो जैसे ना के बराबर हो गया था, रिलेशन मतलब ओवरऑल लाइफ माइनस में जा रही थी, रिलेशन ख़राब हो रहे थे, हेल्थ ख़राब हो रही थी, फाइनेंशियली डाउन होती चली जा रही थी। तो मैंने समझा कि आखिर मेरे अंदर क्या ऐसा हो गया है कि मैं ये सब चीज़ें करने लग गई हूँ। तो मैं क्या कर रही थी कि मेरी सोच जो है वो अचानक से एकदम से बदल गई। मैं नर्वस होने लगी, ऐसा लगा कि मेरे हाथ से सब चीज़ें छूट रही है, मैं क्या करूँ? फिर मैंने जाके तब मैं ये काम तो कर ही रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है कि मुझे जो चाहिए वो मैं नहीं मांग रही हूँ और मैं कुछ और मांग रही हूँ। जब मैंने अपने विचारों में शिफ्ट लाया और मैंने वो चीज़ करनी शुरू करी जो मुझे एक्चुअली चाहिए थी, तो आज मैं आपके सामने हूँ और आज मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत हेल्दी अपनी लाइफ को जी रही हूँ। मतलब जितनी माइनस में थी उससे कई गुना ज़्यादा मैं अब प्लस में आ चुकी हूँ। पैसे मुझे जितने चाहिए वैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके से शेयर करूँगी कि हम उस बात से भी नर्वस हो जाते हैं कि आपने कुछ अमाउंट फिक्स अमाउंट मैनिफेस्ट की है या आपने रिलेशन में कुछ ऐसा सोचा कि ऐसा ही मुझे चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि उसमें भी आपकी भलाई है तो नहीं मिला। बट आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके काम बनते जाएंगे। जो काम नहीं बने हैं वो अभी के लिए नहीं बनने होंगे, तो नहीं हुआ है उसमें भी ग्रेटिट्यूड शो करिए। तो हर बार जितनी बार आप ग्रेटिट्यूड शो करती है उतना ही मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ चीज़ें आने लगती हैं। यूनिवर्स का यही लो है कि वो देता नहीं है, वो लौटाता है। और जब आप ये बोलना शुरू करते हैं कि सब कुछ तेरा तेरा ना कुछ मेरा, तो वो भी वही बोलेगा सब कुछ तेरा तेरा ना कुछ मेरा। तो बस इतना ही, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई टॉपिक को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस।